हेल्थ पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान के जाने माने हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उस्मान खान सर से हम जानेंगे उनके आउटडोर और इमरजेंसी में आने वाले बीमारों के विभिन्न पहलुओं पर। नमस्कार सर, आप हमें ये बताएं कि आपके रूटीन आउटडोर में कौन कौन से बीमार आते हैं। सर, रूटीन जो हम ऑर्थोपेडिक ओपीडी होता है उसमें यूजुअली नेक पेन के पेशेंट्स, शोल्डर पेन के पेशेंट्स, बैक एक यानी कि कमर दर्द के पेशेंट और जो घुटने दर्द के पेशेंट होते हैं वो यूजुअली ज़्यादा रहते हैं। घुटने दर्द में जो 40+ 45+ के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि घुटने का घिसाव होता है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसके पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सर, इन बीमारों को फिर आप क्या सीधा ट्रीटमेंट लिखते हैं या किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता होती है? ये डिपेंड्स करता है कि पेशेंट्स की जो कंप्लेन है वो कैसी है, किस स्टेज में है। जैसे घुटने के दर्द के जो पेशेंट्स आते हैं, अगर इनिशियल स्टेज में होते हैं तो हम लोग केवल एक एक्सरे के बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं कि घुटने का घिसाव कितना हुआ है। सेम ऐसे ही कमर दर्द के और जो गर्दन दर्द के पेशेंट्स होते हैं उनका भी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो हमारे ऑर्थोपेडिक में एक्सरे होता है। वो एक्सरे देख के और उसके बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट लिखते हैं। एक्सरे के बाद और किसी पेशेंट में अगर सिम्टम ज़्यादा होते हैं और अगर ज़रूरत लगती है तो हम लोग पेशेंट को एमआरआई भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सर, आपके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं इन बीमारों के, उनके बारे में होता है। टेस्ट सर, ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम जो टेस्ट होते हैं वो एक्सरे जो मैंने अभी बताए थे, एमआरआई होती है, और उसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स में हमको रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे कि कोई अगर मल्टीपल जॉइंट्स पेन का पेशेंट्स है तो उसमें हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो गठिया से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जैसे आरए, सीआरपी हो गया, ईएसआर, यूरिक एसिड हो जाता है। इसके अलावा मल्टीपल जॉइंट्स पेन और जो मसल पेन के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लोग यूजुअली विटामिन B12 का टेस्ट, विटामिन D3 का टेस्ट, एंड कुछ पेशेंट्स में हमें लगता है तो हम लोग थायराइड प्रोफाइल भी हम लोग करवाते हैं। सर, इस रूटीन आउटडोर के अलावा आपके पास और कौन से बीमार आते हैं जिसके लिए आपको कई बार हॉस्पिटल ऑड आवर्स में भी जाना पड़ता है? वो यूजुअली ट्रोमा के पेशेंट्स होते हैं सर, जो फ्रैक्चर के जो पेशेंट्स होते हैं। अब ट्रोमा में जो यूजुअली पेशेंट्स होते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ट्रोमा हो सकता है, स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से ट्रोमा हो सकता है। यूजुअली जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स होते हैं जो यूजुअली घर पे ही स्लिप हो जाते हैं, घर पे वॉशरूम में या घर पे कहीं बाहर पानी गिरा हुआ उसमें स्लिप होके, या तो जो ओल्ड एज वाले घर पे स्लिप होने वाले, तो यूजुअली यही पेशेंट्स होते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, घर पे गिरना और स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो फॉल फ्रॉम हाइट के भी आते हैं। तो ये ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं जो यूजुअली फ्रैक्चर लेके आते हैं। इनमें जो फ्रैक्चर जो होते हैं ओल्ड एज में, जो मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर्स होते हैं जो घर पे गिरने की वजह से होते हैं, वो यूजुअली या तो कलाई के आसपास का फ्रैक्चर होता है और या कूल्हे के आसपास का फ्रैक्चर होता है, जो कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ओल्ड एज वालों में जो हम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स कहते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन पेशेंट्स हिप फ्रैक्चर एंड जिसको हम रेडियस या कलाई का फ्रैक्चर कहते हैं वो फ्रैक्चर लेकर मोस्ट कॉमन आते हैं। इसके अलावा जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स होते हैं उनमें फ्रैक्चर बॉडी में कहीं भी हो सकता है, अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, पेल्विस में, स्पाइन में, कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो यूजुअली जो फ्रैक्चर के पेशेंट्स होते हैं ये जब भी आते हैं तो इनको इमरजेंसी में हमको, चाहे वो मॉर्निंग टाइम में हो या नाइट टाइम में हो, जब भी हो तो उसको उसी वक्त जाके हमको देखना पड़ता है और उनको मैनेज करना पड़ता है। प्रायोरिटी हम लोग पहले उनको इनिशियली जो उनका पेशेंट को मैनेज करके एडमिट करते हैं, और जब पेशेंट सेटल होता है उसके बाद अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो उनकी सबकी सर्जरी भी की जाती है। जैसे ही आप इस प्रकार के बीमार देखते हैं तो सबसे पहले उनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं? फ्रैक्चर के जब भी पेशेंट्स आते हैं तो उनका यूजुअली फर्स्ट जो हम लोग ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हम लोग वाइटल्स चेक किए जाते हैं कि पेशेंट्स के पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सिचुएशन वो सब ठीक है या नहीं है, क्योंकि कुछ फ्रैक्चर्स के अंदर पेशेंट जो होते हैं वो सीरियस कंडीशन में भी आते हैं। जैसे पेल्विस फ्रैक्चर के पेशेंट्स हो गए, या फीमर फ्रैक्चर, या मल्टीपल फ्रैक्चर्स जिनमें होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में, या जिनमें स्पाइन इंजरीज होती है उनमें, तो उनके अंदर पेशेंट्स का कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होता है, पल्स ज़्यादा होती है, जिसको हम शोक की कंडीशन कहते हैं। तो अगर पेशेंट अगर शोक में होता है तो इनिशियली फर्स्ट उसको लेके प्राइमरी आईसीयू में लेके उसका हम लोग पहले शोक मैनेजमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग
आईवी फ्लूइड लगाते हैं और ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो अर्जेंटली ब्लड अरेंज करके ब्लड ट्रांसफ्यूज भी किया जाता है। और एक बार जब पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल होता है उसके बाद हम लोग उसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। किन पेशेंट्स को आप फिर ऑपरेट करते हैं और किन पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन के आप ये जो ट्रॉमा वाले जिसको हम सिंपल भाषा में कहें तो एक्सीडेंट वाले जो बीमार हैं, तो किन पेशेंट्स को आप नॉन ऑपरेटिवली? ये डिपेंड्स करता है सर फ्रैक्चर ज्योमेट्री पे और फ्रैक्चर किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली जो मेजर बोन होती है जैसे फीमर फ्रैक्चर हो गया या टीबिया फ्रैक्चर हो गया, फोरआर्म फ्रैक्चर हो गया, ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया, उनमें यूजुअली आज के टाइम में हम लोग ऑपरेटिव इंडिकेशन ही उनका रहता है और उन सबको हम लोग ऑपरेट ही करते हैं। उसका रीजन भी ये है कि उसमें सर्जरी के बाद में पेशेंट का रिहेब फास्ट हो जाता है, रिडक्शन परफेक्टली आता है और पेशेंट रिहेबिलिटेशन फास्ट करके जल्दी से जल्दी अपने काम पर वापस लौट सकता है। कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जैसे हैंड्स के फ्रैक्चर हो गए या रिस्ट के फ्रैक्चर हो गए जो ओल्ड एज वालों में होते हैं, उनको हम लोग कंजर्वेटिवली या प्लास्टर से भी ठीक करते हैं। सर ये जो प्लास्टर आप लगाते हैं बीमार को, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितनी तरह के प्लास्टर होते हैं? यूजुअली जो प्लास्टर लगाया जाता है वो यूजुअली हम लोग सर्जरी के पहले जब तक पेशेंट को हम लोग मैनेज करते हैं, जैसे सर्जरी अगर किसी पेशेंट की 1 दिन या 2 दिन बाद होनी है किसी कारणवश से कि पेशेंट स्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग प्लास्टर लगाते हैं और सर्जरी के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट में प्लास्टर हट जाता है। प्लास्टर से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिन पेशेंटों में किया जाता है जिनमें कि हेयरलाइन फ्रैक्चर या अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, उनमें प्लास्टर जो हम लोग लगाते हैं, जैसे अगर कलाई का या हैंड का फ्रैक्चर है तो उसमें हम लोग यूजुअली बिलो एल्बो स्लेब या कॉकअप स्लेब लगाते हैं। यूजुअली अगर फुट में या एंकल के आसपास अनडिस्प्लेस्ड कोई फ्रैक्चर है तो उसमें हम लोग बिलो नी यानी कि घुटने के नीचे का प्लास्टर लगाते हैं। घुटने के नीचे या घुटने के आसपास का फ्रैक्चर होता है तो उसमें सर्जरी के पहले हम लोग एक जीटी स्लेब होता है वो लगाते हैं जो ग्रोइन से लेकर टो तक लगता है, बट यूजुअली वो प्लास्टर आफ्टर सर्जरी हम लोग हटा देते हैं ताकि पेशेंट सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही रिहेब कर सके और अपनी मूवमेंट चालू कर सके। ये जो पेशेंट ऑपरेट करते हैं उससे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन उसके निश्चेतना के यानी एनेस्थीसिया की फिटनेस के लिए कराने होते हैं? वो यूजुअली सभी सर्जरीज में, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो या चाहे कोई सी भी सर्जरी हो, यूजुअली सारे पेशेंटों के प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है जिसके अंदर कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर एक सीबीसी होती है, एक रूटीन ब्लड शुगर होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं, एक HIV HbCG का हम लोग टेस्ट कराते हैं और एक ब्लड क्लोटिंग के लिए हम लोग BT-CT कराते हैं। किसी पेशेंट में अगर पुरानी ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जो फ्रैक्चर्स के आते हैं जिनमें पुरानी अगर एंटीकोगुलेंट टैबलेट जो होती है जो खून पतला करने की गोली जो यूजुअली हार्ट वाले मरीजों में चलती है, तो उस गोली को भी हम लोग यूजुअली 3 दिन पहले स्टॉप करवाते हैं और उन पेशेंटों का हम लोग एक PT और INR टेस्ट होता है वो भी करा के देखते हैं कि कहीं क्लोटिंग या ब्लड क्लोट होने की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये टेस्ट हम यूजुअली PT INR जो टेस्ट होता है या लीवर फंक्शन टेस्ट होता है हम लोग उनमें करवाते हैं जिनके अंदर एंटीकोगुलेंट पहले से यानी कि खून पतला करने वाली गोली अगर पहले से पेशेंट कंटिन्यू ले रहा है तो उसके अंदर वो वाला टेस्ट भी कराया जाता है। साधारणतया जो ये एक्सीडेंट वाले बीमार आते हैं उसमें किस जगह की इंजरी लेकर के आते हैं? ये डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ट्रोमा। वो यूजुअली जो होता है वो ट्रोमा के उस पर ही डिपेंड करता है। जैसे अगर हाईवे पे कोई ट्रोमा हुआ है तो उसकी इंजरीज अलग तरह की होगी, सिटी में अगर कोई ट्रोमा हुआ है तो उसकी इंजरी अलग तरह की होगी, घर पे कोई पेशेंट स्लिप होके हुआ तो वो अलग तरह की इंजरी होती है, कोई स्पोर्ट्स खेलते वक्त जैसे फुटबॉल या क्रिकेट खेलते वक्त ग्राउंड में गिरा है तो उसकी इंजरीज अलग अलग होती है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली जो होता है वो नी इंजरीज काफी कॉमन होती है जिसमें कि लिगामेंट इंजरीज होती है जो कि यूजुअली हम लोग जिसको हम ACL टीयर कहते हैं, तो वो काफी कॉमन होता है स्पोर्ट्स इंजरी वाले पेशेंटों में जो यूजुअली खेलते वक्त स्पोर्ट्स फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट खेलते वक्त जो होता है। और एक घुटने में गद्दी होती है इसको हम मेनिस्कस कहते हैं, तो मेनिस्कल इंजरी भी जो होती है वो स्पोर्ट्स इंजरी होती है। घर पे गिरने की वजह से जो यूजुअली ट्रोमा होता है स्लिप होने की वजह से ओल्ड एज में जो होता है, जो जैसा कि मैंने पहले बताया था हिप में फ्रैक्चर होता है इसको हम फीमर का अपर एंड या इंटरट्रोकेंटिक फीमर या नेक फीमर फ्रैक्चर बोलते हैं, या रेडियस का फ्रैक्चर होता है वो घर पे गिरने की वजह से होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हाईवे पे होते हैं उसमें यूजुअली मेजर इंजरीज होती है जिसमें हम लोग क्रश इंजरीज होती है अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की। जब कभी कभी गाड़ी का टायर पूरा का पूरा पेशेंट के पैर पे हाथ पे निकल जाता है तो वो सीवियर इंजरीज होती है। इसमें क्रश इंजरीज या पेल्विक इंजरीज जो होती है वो उस तरह की इंजरीज होती है। एंड अगर किसी के इंजरी फॉल फ्रॉम हाइट से हुई है, जैसे किसी एक मंजिल से गिरा है या कोई पेशेंट अगर कहीं पेड़ से गिरा है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन इंजरीज होती है उनमें फिर स्पाइन इंजरी एंड हील बोन की जो फ्रैक्चर जिसको हम कैल्केनियम कहते हैं,
कैल्शियम का फ्रैक्चर होता है एंड स्पाइन का फ्रैक्चर जिसको हम लंबर या थोरेसिक स्पाइन होता है या सर्वाइकल स्पाइन होता है उसकी इंजरीज होती है। तो ये डिपेंड्स कि फ्रैक्चर कौन सा होगा, वो किस तरह का ट्रोमा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी से निवेदन है कि पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।